उस दिन मैंने एक इंसानी लड़के से हाथ मिलाया, लेकिन उसकी उंगली में पहनी लोहे की अंगूठी से मैं जल गई। जैसे ही उसने ये देखा, उसने तुरंत माफी मांगी और 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उसने सीधा अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। उसके उस फैसले भरे अंदाज ने मेरे दिल को छू लिया और मेरे अंदर कुछ खास सा महसूस हुआ। उसके बाद वो लड़का अक्सर मुझसे मिलने आने लगा। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और देखते ही देखते मेरा 16वां जन्मदिन आ गया। उसने मुझे एक तोहफा दिया और कहा कि ये सच्चे प्यार का किस है, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। साल पलक झपकते ही गुजर गए। काफी समय बाद राजा अपनी सेना लेकर जादुई जंगल की तरफ बढ़ा, उसे अपने कब्जे में लेने के इरादे से। उस जंगल की रक्षक होने के नाते मैं कैसे चुप खड़ी रह सकती थी। मैं आसमान से नीचे उतरी और उसे चेतावनी दी, लेकिन घमंडी राजा ने एक परी की बात नहीं मानी। वो अपने हमले के साथ आगे बढ़ता रहा। मैंने तुरंत जंगल के रक्षकों को बुलाया। जमीन फट गई और अनगिनत पेड़ जैसे जीव मिट्टी से बाहर निकलने लगे। साथ ही परी योद्धाओं की सेनाएं भी। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद राजा की सेना इन जादुई ताकतों के सामने टिक नहीं पाई। पल भर में उन्हें कुचल दिया गया। राजा के पास शर्मिंदगी में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक फरमान जारी किया, जो भी उस राक्षस को मार देगा उसे उसकी मौत के बाद सिंहासन मिलेगा। पास खड़ा एक नौकर इस लालच में आ गया और वो वही लड़का था जिससे मैं सालों पहले मिली थी। उसी रात वो जंगल में आया और मेरा नाम पुकारने लगा। अपने पुराने प्यार को देखकर मैंने पूरी तरह अपनी सावधानी छोड़ दी। उसने मुझे झड़ देकर बेहोश कर दिया और बेरहमी से मेरे पंख काट दिए। जब मेरी आंख खुली तो मेरी पीठ का दर्द बर्दाश्त से बाहर था और मेरी चीखें पूरी घाटी में गूंज रही थीं। लेकिन शारीरिक दर्द से भी ज्यादा तकलीफ देह था उस इंसान का धोखा जिससे मैं प्यार करती थी। उसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। वो मेरे पंख लेकर राजा के पास गया और आखिरकार सिंहासन का वारिस बन गया। उसने राजकुमारी से शादी कर ली। साल गुजरते गए और उसकी एक बेटी भी हो गई। जिस बदले का मैं इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ चुका था।